नमस्ते एवरीवन। इस वीडियो में हम स्टेप वोल्टेज एंड टच वोल्टेज के बारे में डिस्कस करेंगे। स्टेप वोल्टेज एंड टच वोल्टेज को स्टेप पोटेंशियल एंड टच पोटेंशियल भी कहा जाता है। तो स्टेप पोटेंशियल एंड टच पोटेंशियल क्या होता है एंड इन दोनों में से कौन सा ज़्यादा डेंजरस है, कैसे हम स्टेप पोटेंशियल एंड टच पोटेंशियल को रिड्यूस कर सकते हैं, उसके बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि स्टेप पोटेंशियल एंड टच पोटेंशियल होता क्या है। तो यहाँ पे आपको ड्राइंग में दो टावर दिख रहा होगा एंड इस टावर से 11 केवी का ट्रांसमिशन लाइन पास कर रहा है। ये जो हमारा ट्रांसमिशन वायर है, इसमें से एक वायर टूट गया है एंड इसका जो दो हिस्सा है, एक हिस्सा इस टावर के साथ कनेक्टेड हो गया है एंड दूसरा हिस्सा गिर के ग्राउंड के साथ कनेक्ट हो गया है। सबसे पहले हम बात करते हैं टच पोटेंशियल की। तो टच पोटेंशियल क्या होता है, तो मान लो ये जो वायर हमारा टावर के साथ टच किया है, इससे करंट पास कर रहा है IF, फॉल्ट करंट। ये जो करंट है ये टावर से पास करके ऐसे ग्राउंड में चला जा रहा है। टावर होता है हमारा मेटल बॉडी, मेटल से बना हुआ था टावर एंड हर एक टावर पे अच्छे से ग्राउंड किया हुआ रहता है। ठीक है, तो ये जो मेरा फॉल्ट करंट है वो टावर से पास करके ग्राउंड में चला गया। अब मान लो कोई एक पर्सन गया एंड इस टावर को टच कर दिया, देन क्या होगा, ये जो हमारा करंट पास कर रहा था इससे कुछ हिस्सा इस पर्सन का बॉडी से पास करके ग्राउंड में जाएगा। तो ये जो पॉइंट जहां पे इस पर्सन ने टच किया एंड इस पर्सन का लेग यानी ग्राउंड, इस दोनों पॉइंट का बीच के जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसे कहा जाता है टच पोटेंशियल। जहां पे पर्सन टच किया है एंड पर्सन का लेग जिस पॉइंट पे टच है, दोनों का बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसे कहा जाता है टच पोटेंशियल। तो ये तो हो गया टच पोटेंशियल। अब हम बात करते हैं स्टेप पोटेंशियल की। तो ये जो वायर ग्राउंड के साथ टच हुआ है, ये काफी हाई वोल्टेज वाला वायर है, 11 केवी। तो हाई वोल्टेज का वायर है, इसलिए यहाँ पे एक पोटेंशियल ग्रेडियंट तैयार होता है, पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट के कारण क्या होता है, ये जो यहाँ पे सरफेस एरिया है, इस सरफेस पे एक वोल्टेज फैल जाता है। तो मान लो ये तो 11 केवी का लाइन है, तो इसका सबसे पहले वाला जो रीजन होगा वहां पे 10 केवी फैल गया। देन उसका बाद वाला जो रीजन है 8 केवी हो गया। देन उसके बाद वाले में 6 केवी। ऐसे करके ये जो हमारा वोल्टेज है ये चारों तरफ फैल जाता है, लगभग 20 फीट तक ये फैल जाता है। अब मान लो कोई पर्सन यहाँ पे खड़ा था, तो वो क्या करेगा, एक नॉर्मल पर्सन देखेगा कि इलेक्ट्रिक लाइन गिर रहा है तो वो वहां से भागने की कोशिश करेगा, कुछ इस तरीके का भागेगा। तो इस पर्सन का जो दोनों लेग है, इस दोनों लेग के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसे कहा जाता है स्टेप पोटेंशियल। जैसे कि इस ड्राइंग में ये जो हमारा पर्सन है, इसका एक लेग है 8 केवी वाला रीजन में एंड दूसरा लेग है 10 केवी वाला रीजन में। तो दोनों लेग का बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया, स्टेप पोटेंशियल इक्वल टू 10 माइनस 8 यानी 2 केवी। तो ये हो गया हमारा स्टेप पोटेंशियल। तो स्टेप पोटेंशियल हो गया दोनों लेग का बीच का पोटेंशियल डिफरेंस एंड टच पोटेंशियल हो गया हैंड एंड लेग का बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। अब दोनों में से कौन सा ज्यादा डेंजरस है, तो सिंपल है। देखो यहाँ पे टच पोटेंशियल में क्या होता है, ये जो हमारा टावर है वो मेटल का बना हुआ होता है, तो ज्यादातर फॉल्ट करंट इस मेटल बॉडी से यानी टावर से ग्राउंड में चला जाता है एंड इस पर्सन के बॉडी से कम करंट पास करता है, इसलिए टच पोटेंशियल उतना ज्यादा डेंजरस नहीं होता है। लेकिन स्टेप पोटेंशियल में देखो यहाँ पे 2 केवी तक पोटेंशियल डिफरेंस मिल रहा है, तो स्टेप पोटेंशियल इसलिए ज्यादा डेंजरस होता है। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, स्टेप पोटेंशियल ज्यादा डेंजरस होता है एज कॉम्पेयर टू टच पोटेंशियल। ठीक है, ज्यादा डेंजरस होता है कौन सा, स्टेप पोटेंशियल ज्यादा डेंजरस होता है एज कम्पेयर टू टच पोटेंशियल। अब हम बात करते हैं कैसे हम स्टेप पोटेंशियल एंड टच पोटेंशियल को रिड्यूस कर सकते हैं। तो सबसे पहले कैसे कर सकते हैं, रिडक्शन इन द रेजिस्टेंस टू ग्राउंड यानी आरटीजी। अब रेजिस्टेंस टू ग्राउंड मतलब क्या हो गया, सिंपल है, ये जो हमारा ग्राउंड सिस्टम है, ये जो हमारा ग्राउंडिंग सिस्टम है, अगर मैं इस ग्राउंडिंग सिस्टम का रेजिस्टेंस को कम कर दूं तो क्या होगा, जो भी मेरा फॉल्ट करंट है वो जल्द से जल्द ग्राउंड में चला जाएगा एंड पर्सन के बॉडी से कम जाएगा। तो कम हो गया मेरा टच पोटेंशियल। इसे ही कहा जाता है कि रेजिस्टेंस टू ग्राउंड यानी आरटीजी को कम करना है। सिंपली जो ग्राउंडिंग सिस्टम है उसका जो रेजिस्टेंस है उसे अगर हम कम कर देंगे तो हमारा टच पोटेंशियल घट जाएगा। एंड दूसरा कैसे कर सकते हैं,
जो भी हमारा सरफेस है, तो ये तो मेरा सरफेस है, इस सरफेस में अगर मैं कंक्रीट बिछा देता हूँ, जैसे कि आपको सबस्टेशन में देखने को मिलेगा, सबस्टेशन में कंक्रीट बिछा हुआ रहता है, तो उससे क्या होता है, जो भी हमारा सरफेस है, सरफेस का रेजिस्टेंस मेरा बढ़ गया। अब सरफेस का अगर रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा तो ये जो हमारा पोटेंशियल ग्रेडियंट के वजह से मेरा वोल्टेज फैल रहा था वो कम फैलेगा ड्यू टू हाई रेजिस्टेंस, तो स्टेप पोटेंशियल जो है उसका वैल्यू हमारा घट जाएगा। तो यही है दो उपाय जिससे हम स्टेप पोटेंशियल एंड टच पोटेंशियल को रिड्यूस कर सकते हैं। पहला, रिडक्शन इन आरटीजी यानी ग्राउंडिंग सिस्टम का जो रेजिस्टेंस है उसे कम करके, एंड दूसरा एडिशन ऑफ रेजिस्टिव सरफेस लेयर्स। तो ये था स्टेप पोटेंशियल एंड टच पोटेंशियल का इंपॉर्टेंट वीडियो। थैंक यू, जय हिंद।